गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमरास ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है एक बढ़िया से वर्कआउट के बाद। भी टाइम है कुछ नया सीखने का, कुछ नया जानने का। सो सभी का शेक ब्रेक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आप थोड़ी देर के लिए अटेंटिव होकर कैमरा ऑन करके बैठिए ताकि कुछ चीजें आपको जो नहीं पता है आप उनको जान सकें और उसको अपनी लाइफ में ऐड कर सकें। हमें अपने साथ साथ अपने परिवार को और अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ बनाना है, क्योंकि हम एक मिशन के साथ जुड़ चुके हैं जिसका नाम है फिट भारत मिशन। और उसके लिए पहले अपने आप को स्वस्थ बनाना है, पहले जानकारी लेनी है, अपने आप पे काम करना है और अपने आप को हेल्दी बनाना है। और अपनी हेल्थ और फिटनेस के लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है। जब तक अवेयर नहीं होंगे, जब तक जानकारी नहीं लेंगे, गाइडेंस नहीं मिलेगी, हम चीजों को अपने आप पे अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर करेंगे भी तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। सो जानकारी लेंगे, नॉलेज लेंगे और उसके साथ साथ गाइडेंस के साथ अपने आप पे काम करना है ताकि चीजें हमें पॉजिटिव वे में बेनिफिट करें। हम इन चीजों का अपनी सेहत को अच्छा बनाने के लिए फायदा उठाएं। सो उसके लिए आपको थोड़ी देर अपने लिए टाइम निकालना है, आधा घंटा आपके लिए, अपने लिए। ये आधा घंटा जो है सुबह सुबह का, नॉलेज का, एक्सरसाइज का और आपकी जो हेल्थ है उसको अच्छा बनाने का। सो मैं अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूँ। नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था। 4.5 साल पहले कोई नॉलेज या गाइडेंस नहीं थी और पता ही नहीं था खाना पीना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। खाने पीने की वजह से हमारे शरीर में बीमारियां या डिसीज जो है वो आ सकते हैं। अगर हमारा खाना पीना जंक फूड है, फास्ट फूड है, तो बीमारियां जल्दी आएंगी, दवाइयों पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपने खाने पीने को सही रखते हैं और उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझ के न्यूट्रिशन को पूरा लेते हैं, अपने खाने के थ्रू अपने बॉडी को पूरा फ्यूल देते हैं, तो हमारी सेहत, हमारी फिटनेस जो है वो अच्छी रहती है। वो इस सिस्टम में आने के बाद पता चला, इस सिस्टम में जब हमने प्लग इन किया, जब हम सिस्टम में आए, उसके बाद कोचेस ने गाइड किया 80% आपकी डाइट, आपका खाना पीना आपकी सेहत और फिटनेस में काम करता है, 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी उसमें कंट्रीब्यूट करती है। सो दोनों को बैलेंस करना हमने यहाँ से सीखा और उसको बैलेंस किया। पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg फैट लॉस हो चुका है। हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझ के उसको अपने खाने में ऐड किया, ये सारी चीजें अपने आप क्योर होती गई। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, उनकी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने अपना 15 से 16 kg वेट गेन किया है, डाइजेशन अच्छा हुआ है और ग्रोथ अच्छी हो रही है। इसी न्यूट्रिशन को लेकर पेरेंट्स ने अपना फैट लॉस किया है, आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी और फिट है। पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको मेडिसिन या दवाई पे डिपेंडेंट होना पड़े या लगातार दवाई लेनी पड़े। इमरजेंसी के लिए ही हम मेडिसिन के लिए जाते हैं। सो हमें अपनी सेहत को फिट रखने के लिए अपने खाने पीने को चेंज करना है, नॉलेज के साथ काम करना है, अपने साथ साथ अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को भी हमें फिट करना है। सो नॉलेज, आपको जो पॉइंट अच्छा लगता है लिख लीजिए ताकि वो आप भूले नहीं, आपको याद रहे और आपको कभी जरूरत पड़े तो आप उसको यूज कर सके। सो आज का जो हमारा सेशन है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे है। ये आजकल आपको सुनने को मिला होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है लोग इसके बारे में। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, सबको ये लगता है कि जिसको टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है उसके बाद जो इंजेक्शन लगते हैं उसको इंसुलिन बोलते हैं। इस सेशन इन सिस्टम से पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था कि इंसुलिन एक इंजेक्शन का नाम है। जिनको डायबिटीज होती है, शुगर होती है, उनको जब इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं उसको इंसुलिन इंजेक्शन बोलते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं। तो ये हमारा जो था थॉट प्रोसेस था, सोच थी। लेकिन अगर हम नॉलेज लें तो पता चलेगा कि इंसुलिन जो है वो हमारे ही अंदर एक ऐसा हार्मोन बनता है जिसकी वजह से हमारे जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल्स तक पहुंचता है। इंसुलिन लेने का मतलब हम बहुत ज्यादा सीरियस हैं, ये भी हमें लगता है कि जो इंसुलिन लेते हैं, जिनको इंसुलिन लगती है वो बहुत सीरियस हैं। लेकिन ये इंसुलिन हम अपनी ये स्टेज पे डिपेंड करता है, आप कौन सी स्टेज पे है।
और आप टैबलेट की जगह अगर इंसुलिन के इंजेक्शंस लगा रहे हैं, तो वो कौन-सी स्टेज पे है, डिपेंड करता है। लेकिन सोच हमारी क्या है कि अगर इंसुलिन के इंजेक्शंस लग रहे हैं, तो मतलब बहुत सीरियस कंडीशन है। इंसुलिन एक बार शुरू कर दिया तो लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। ये भी बहुत सारे लोगों से सुना होगा आपने कि इंसुलिन का इंजेक्शन जब एक बार स्टार्ट कर दिया तो हमें लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। एक्चुअली में एवरी डे आपका इंसुलिन हार्मोन काम करता है हर बार जब आप कुछ खाते हैं। जब आप कुछ खाते हैं आपका इंसुलिन हार्मोन उस ग्लूकोज को आपके सेल तक लेके जाता है। तो इंसुलिन की ज़रूरत बाहर से हमें तब पड़ती है जब हमारे अंदर का इंसुलिन जो हार्मोन है वो प्रॉपरली काम नहीं करता, वो गड़बड़ हो रहा है, तो हमें बाहर से ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ये चीज़ें हमारे हाथ में है। इंसुलिन लेने से आदत लग जाती है, ये भी बहुत सारे लोगों में आपने सुना होगा कि इंसुलिन के जो इंजेक्शंस लगाते हैं उनको आदत लग जाती है। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि इंसुलिन जो है एडिक्टिव है, जो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं। इंसुलिन आपके अंदर ही हार्मोन बनता है और वो प्रोटीन से बनता है। अगर आपके शरीर में, आपकी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन की मात्रा है, तो आपका इंसुलिन प्रॉपर बनेगा, अब अच्छे से काम करेगा और आप डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, शुगर इन सारी चीज़ों से अपने आप को क्योर कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम बहुत सारे लोगों से हमने सुना है कि डाइट और एक्सरसाइज से डायबिटीज कंट्रोल की जा सकती है, इंसुलिन की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सही है। आप अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इंसुलिन को ठीक रख सकते हैं। इंसुलिन लेने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है, ये भी लोगों से सुनने को मिलता है, एक तरह से मिथ है लोगों में कि इंसुलिन का इंजेक्शन जब लेते हैं लोग, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है। पर ये तब होता है जब आप अपने स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का ख़्याल नहीं रखते हैं। तो इंसुलिन ना तो वीकनेस है, ना कोई पनिशमेंट है, ना कोई मेडिसिन है, ये एक्चुअली में आपके अंदर बनने वाला एक हार्मोन है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर बॉडी इसको खुद नहीं बना पाती है, तो हमें इसको बाहर से लेना पड़ता है, ताकि हमारी हेल्थ अच्छी हो सके। जो हम खा रहे हैं, वो जो शुगर में कन्वर्ट होता है, वो हमारे शरीर में लग सके। तो डेली, एवरी डे अगर आपका शरीर प्रॉपर हॉर्मोन्स बना रहा है, इंसुलिन आपका अच्छे से बन रहा है, तो आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये उन्हीं को पड़ती है, जिनका हार्मोन या तो इंसुलिन बहुत ज़्यादा बन रहा है या बहुत कम बन रहा है, तो उनको बैलेंस करने के लिए इंसुलिन बाहर से लेनी पड़ती है, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। और जो लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, अपने खाने-पीने का ख्याल रखते हैं, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा, रिस्क कम होता है। अब आजकल आपने देखा होगा, बहुत बार बहुत सारे लोग जो हैं, उनका वेट बढ़ता है, वेट कम नहीं होता है, थकावट बहुत रहती है, आलस रहता है, शरीर में ऐसे लगता है जैसे जान नहीं है, एनर्जी लेवल्स बहुत लो रहते हैं। ये सारे सिम्पटम्स जो हैं, ये छोटे-छोटे सिम्पटम्स, इनको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो एक साइलेंट प्रॉब्लम है और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी, ये साइलेंटली धीरे-धीरे सिम्पटम्स आपके जो हैं, वो एक बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, इसके बारे में नॉलेज लेना, जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें नॉलेज होगी, तो हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। अगर हमें नहीं पता होगा साइन्स क्या हैं, सिम्पटम्स क्या हैं, हम अपने आप को ठीक नहीं रख पाएँगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर बिल्कुल ठीक रहे, ऐसी बीमारियों से दूर रहे, ऐसी बीमारियों का खतरा जो है वो हमारे ऊपर ना हो, तो उसके लिए नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है, जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये रिवर्सिबल है। अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है भी, तो उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसकी कोई मेडिसिन नहीं है, कोई एक्सपेंसिव, कोई महँगी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली अपना खाना और अपना लाइफ़स्टाइल, इन दोनों में चेंज करना शुरू कर दीजिए, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। 2-3 चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट आपको बताऊँगी आगे, जो बहुत बड़े रीज़न्स हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के, वो रीज़न्स पे काम करना है हमने, वो कारणों पे काम करना है हमने, ताकि हमारा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिस्क है, वो कम रहे। अब एक छोटी-सी पिक्चर के साथ मैं आपको शेयर करूँगी, इंसुलिन सॉरी हमारे शरीर में काम कैसे करता है। तो ये पिक्चर अगर नज़र आ रही है, ऐसे हैंड वेव कर दीजिए, ऐसे हाथ हिला दीजिए अगर पिक्चर सभी को नज़र आ रही है।
आ रही है नजर आपको सभी को पिक्चर? ओके, वेरी गुड। सो कैसे इंसुलिन काम करता है, ये देखिए, जब भी आप कुछ खाते हैं आपका ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन हार्मोन हमारी पैनक्रियाज जो है वो बनाती है। पैनक्रियाज जो है वहां से इंसुलिन हार्मोन बनता है। वो एक चाबी की तरह सेल के पास जाता है ग्लूकोज को लेकर, और वहां पे एक लॉक जो है वो आपका खुलता है। वो इंसुलिन से खुलता है, इंसुलिन रिसेप्टर उसको बोलते हैं। जिससे क्या होता है, आपका ग्लूकोज आपके सेल्स तक पहुंचता है। और अगर ये इंसुलिन और ये जो इंसुलिन रिसेप्टर है, इन दोनों के बीच में अगर बातचीत या इनका जो कम्युनिकेशन है वो खराब हो जाए, तो फिर क्या होता है, आपका इंसुलिन और इंसुलिन रिसेप्टर ये दोनों चीजें काम करना बंद कर देते हैं। आपका ग्लूकोज आपके सेल्स के अंदर नहीं जाता है और ब्लड में ही घूमता रहता है। फिर आपके ब्लड में ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ने लगता है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो लोग मीठा खाते हैं उनका ग्लूकोज जो है बढ़ता है। पर आप जो भी खा रहे हो वो ग्लूकोज में ही है। आप जो खाना खा रहे हो उसमें से आपका ग्लूकोज आपके सेल्स तक कितना पहुंच रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क है या नहीं है। और अगर आपके ये इंसुलिन काम नहीं कर रही है, इंसुलिन रिसेप्टर जो है वो इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, उसका होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता क्या है, जब आपकी इंसुलिन रिस्पॉन्स नहीं करती है, रिस्पॉन्स नहीं देती है, तब आपका टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ता है। और इसका सबसे मेजर कारण है हमारे खाने पीने में जंक फूड, फास्ट फूड, और जितना सैचुरेटेड फैट है, अगर ये हमारे खाने में ज्यादा है, और हमारा लाइफस्टाइल जिसमें कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का खतरा बढ़ जाता है। आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, मतलब जो आपका हार्मोन है जो आपके शरीर में बन रहा है वही काम करना बंद करना शुरू कर देता है। सुनता नहीं है, वो सेल्स रिसेप्टर्स की सुनता ही नहीं है बात। फिर जब वो बात नहीं सुनेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से इंसुलिन जो है वो लेनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, अगेन आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ना, कम होना, फिर दवाइयाँ उनको मेंटेन करना, कंट्रोल करना, उन सारी चीजों के लिए आपको मेडिसिन और बाहर से इंसुलिन जो है उस पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो उसके लिए हमें जानकारी अगर होगी तो हम अपने लाइफस्टाइल को, खाने पीने को चेंज करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। कुछ आई ओपनिंग, मतलब कुछ ऐसे फैक्ट्स जो जानने बहुत जरूरी है। इंडिया में हर 3 एडल्ट में से एक पर्सन जो है उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। खतरा नहीं है ऑलरेडी, बिना जाने। उनको पता ही नहीं है कि हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम चेक नहीं करते, क्योंकि हम कोई टेस्ट नहीं कराते। हार्वर्ड हेल्थ के अकॉर्डिंगली, यूनिवर्सिटी है उनके अकॉर्डिंगली, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो डायबिटीज का पहला साइलेंट स्टेप है। आपके शरीर में जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू होता है, तो आपका डायबिटीज का, जिसे बोलते हैं ना शुरुआत होना, वो शुरुआत हो जाती है जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, आपके हार्ट डिसीज, आपके हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होना, फैटी लीवर का होना, इन सारी चीजों का चांस जो है, रिस्क जो है, वो बढ़ा देता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आपकी सिर्फ डायबिटीज के साथ कनेक्टेड नहीं है, आपके ब्लड प्रेशर के साथ भी कनेक्टेड है। कभी कभी आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, कभी कभी आपके हॉर्मोन्स, फीमेल्स में पीसीओडी पीसीओएस होने का रिस्क बढ़ जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। और फैटी लीवर बहुत आम सुनने को मिलता है फीमेल्स में, मेल्स में, चाहे वो 40 के हैं चाहे वो 50 के हैं, फैटी लीवर डिसीज आपको सुनने को मिल ही जाता है। और ये अब बच्चों में भी बढ़ने लगा है। धीरे 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 बच्चे भी इनका शिकार हो रहे हैं। रीजन, जंक फूड, फास्ट फूड और सिडेंटरी लाइफस्टाइल। सिडेंटरी लाइफस्टाइल क्या होता है, आलस बहुत है अपनी लाइफ में, बैठे रहना, काम बैठ बैठ के करना, खड़े खड़े करना, बहुत ज्यादा हमारा फिजिकल वर्कआउट नहीं है, चलना फिरना बहुत कम है। ये सिडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं इसको। बैठे बैठे खड़े खड़े ही सारे काम हो रहे। तो वो जो काम है, अगर आपकी फिजिकल मूवमेंट कम है तो आपका खतरा बढ़ रहा है। हमें इन चीजों को थोड़ा सा चेंज करना है। अब काम तो हमारे वही होंगे, किचन का काम आप खड़े होके या बैठ के ही करोगे, ऑफिस का काम आप लैपटॉप पे ही करोगे,
तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, एक फिजिकल एक्टिविटी को ऐड कर सकते हैं। सुबह-सुबह आप अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपका आधा घंटा आपके पूरे दिन को चार्ज कर देगा और शुरू-शुरू में रिजल्ट नहीं आएगा। आप बोलोगे कि 15-20 दिन मैं तो डेली कर रहा हूँ, 1 महीना हो गया मुझे कोई, आपको एवरी डे अपनी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, एवरी डे। चाहे आपको 1 महीना हुआ है, 6 महीने हुए हैं या साल हो गया है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी जिस तरह से आपको खाना खाना है, उसी तरह से आपको एक्टिव भी रहना है। फिजिकल एक्टिविटी कभी भी मिस मत कीजिए। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारा पैनक्रियाज की तरफ से बनने वाला एक हार्मोन है, जो ब्लड शुगर को बॉडी के सेल तक लेके जाता है, जहां उसे एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके जो ग्लूकोज है, जब वो सेल्स तक पहुंचता है, तब एनर्जी बनती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, जब आपकी बॉडी इंसुलिन के सिग्नल को इग्नोर करती है। मतलब इंसुलिन बोल रहा है कि आप शुगर को, ब्लड सेल्स को बोल रहा है कि आप शुगर को ले लो, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर, आपका जो इंसुलिन रिसेप्टर है वो उसकी बात सुन नहीं रहा है। तो इंसुलिन क्या है, गेट कीपर है, और जब वो दरवाजा खटखटा रहा है, सेल्स के दरवाजे जो है वो खुलने चाहिए, वो नहीं खुल रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का खतरा बढ़ता है, ग्लूकोज बाहर ही रह जाता है, ब्लड में ही घूमता रहता है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ दिखता है, ज्यादा दिखता है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के मेजर 2 कारण है, खाना-पीना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ज्यादा बैठना, कम चलना, आलस आना, थकावट होना, ये सारी चीजें आपकी खाने-पीने और आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती हैं। अब जो लोग डेली कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट्स, ब्रेड ऐसी चीजें खा रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी रिफाइंड कार्ब्स होते हैं। ये इंसुलिन का लोड जो है उसको बढ़ा देते हैं। ये ओवरलोड आगे चल के क्या करता है, बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का खतरा बढ़ता है। जितने आपके प्रोसेस्ड और रिफाइंड कार्ब्स हैं, ये आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ा देता है। अब उसमें क्या-क्या आता है? सारे बिस्किट्स, जितने भी बिस्किट्स हैं, बेकरी बिस्किट्स, नॉर्मल बिस्किट्स, जितने भी आपके ब्रेड हैं, वो भी रिफाइंड कार्ब्स हैं। जितना आपका जंक फूड है, ऑयली फूड है, फास्ट फूड है, जितने भी ये चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, शुगर वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी जो है, वो रिफाइंड कार्ब्स हैं, जो आपके शरीर में इंसुलिन को डिस्टर्ब करता है, ओवरलोड करता है। जिससे इंसुलिन आपकी जो है वो स्पाइक करना, इंसुलिन आपकी ज़्यादा बनना और ब्लड सेल्स तक जाके वहाँ पे ना जाना। आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती है, बॉडी के सेल्स उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें हमें चेंज करनी है। नेक्स्ट, ओवरवेट या बेली फैट अगर आपका है, पेट के आसपास की चर्बी अगर ये ज़्यादा है, जिसको हम विसरल फैट बोलते हैं, ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। और ये क्या करता है, फैट इंसुलिन के काम में रुकावट बनता है। जब आपका फैट बढ़ता है, आपका जो इंसुलिन का काम है, जिसको शुगर को, आपके ग्लूकोज को सेल तक लेके जाना है, उसका काम रोकने का जो काम है, वो आपके विसरल फैट यानी कि आपका जो बढ़ा हुआ वेट है, उसकी वजह से होता है। तो रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मेजर कॉज है आपका बढ़ा हुआ वेट। उसको हमने मैनेज करना है, उसको हमने बैलेंस करना है, कम करना है। बढ़ा हुआ वेट जिनका ज्यादा है, 1 किलो भी अगर बढ़ा हुआ है, 2 किलो भी अगर बढ़ा हुआ है, तो खतरा है, रिस्क में आप हो। आपको अपने वेट को कम करना है। अब कुछ लोग जो जिनका वेट बढ़ा हुआ नहीं है, कम है या आइडियल पे है, उनको भी रिस्क हो सकता है। बस आपको अपने खाने-पीने का ध्यान रखना है। एक अच्छा गुड फैट चाहिए, अगर हम उसकी जगह पे जंक फूड ले रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, सैचुरेटेड फूड ले रहे हैं, तो आप चाहे आइडियल वेट पे हो, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, रिस्क हो सकता है। इसलिए आपको अपने खाने-पीने का और फिजिकल एक्टिविटी का पूरा ध्यान रखना है। एक और सबसे बड़ा रीज़न है, आपके शरीर में अगर कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत बढ़ रहा है, लगातार बन रहा है, तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बना रहता है, और वो है आपकी स्ट्रेस लेना। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, इंसुलिन आपका, सॉरी, कॉर्टिसोल हार्मोन आपका बार-बार बनता है, आपका स्ट्रेस जो है, तनाव जो है, वो आपकी बॉडी को हाई शुगर मोड पे ले जाता है। आपको बार-बार मीठा
या आपको क्रेविंग होती है कि आप कुछ ऐसा करें, आप कुछ ऐसा खाएँ जिसकी वजह से आपकी इंसुलिन स्पाइक करे, प्रॉपर रिस्पॉन्ड करे, लेकिन वो डिस्टर्ब है। सो आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है। स्ट्रेस आपकी जो है 1, 2 या 3 नहीं, पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। स्ट्रेस आपके पूरे शरीर की हेल्थ को खराब करती है, इसलिए उसको मैनेज करना है। कोई भी सिचुएशन है, उसको हैंडल करना, उसको मैनेज करना सीखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, पुअर स्लीप, आपकी अगर नींद अच्छी नहीं है, तब भी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का खतरा होता है। नींद आपकी जो है, वो रिपेयरिंग प्रोसेस है। नींद आपके शरीर के अंदर का जितना भी पूरे दिन का न्यूट्रिशन उसको एब्जॉर्ब करके आपके शरीर में लगाना और उसको रिपेयर करना, ये आपकी नींद में होता है। जब आप एक अच्छी गहरी नींद लेते हैं, आपके अंदर का जो रिपेयरिंग प्रोसेस है, वो शुरू हो जाता है। तो नींद आपकी अच्छी आना, 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मेटाबॉलिज़्म स्लो होगा और बीमारियों का रिस्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। इंसुलिन रेज़िस्टेंस सबसे पहले इफ़ेक्ट होती है और फीमेल्स में हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होना भी आपका इंसुलिन रेज़िस्टेंस का खतरा बढ़ा सकता है। जैसे थायराइड होना, पीसीओडी होना, ये सारी चीज़ें आपके मेटाबॉलिज़्म को स्लो करती हैं, जिससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ जाता है। सो हॉर्मोन्स को बैलेंस रखने का काम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और जो इग्नोर नहीं करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, वो साइलेंटली आपके शरीर में आता है। तो सबसे ज़रूरी सिम्पटम्स कभी भी इग्नोर नहीं करने। सबसे पहले तो, क्योंकि आपका जो इंसुलिन है वो साइलेंट है, कभी भी आपके शरीर में कोई तीखा दर्द या सडन रिएक्शन अगर होता है, उसको जानना है आपने। धीरे-धीरे बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डैमेज होता है। हमें पहले पता नहीं चलता, लेकिन अगर आपको थकावट हो रही है, आपके शरीर में आलस, आपका शरीर जो है वो लेथार्जिकनेस है, तो आपको पहचानना है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है और ये रिवर्सिबल है, पॉसिबल है। इसको हम टाइमली डिटेक्ट करके रिवर्स कर सकते हैं। गलत डायग्नोसिस या डिले से बचाव करना है। अगर डिले हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है। फैमिली और फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपको अपने आप को पहले हेल्दी बनाना। जितने भी आपको सिम्पटम्स अगर लगते हैं, पहले अपने आप पे चेक कीजिए, फिर आपकी फैमिली भी उसी तरीके से इफ़ेक्ट होती है। अगर आप अपनी फैमिली को ठीक रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, आपका जो ये रिस्क है वो कम होता है। तो आपको पहले अपने आप को चेक करना है, मॉनिटर करना है, कहीं आपके अंदर वो सिम्पटम तो नहीं है। और ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, बिना जाने, बिना किसी नॉलेज के ट्रांसफ़र हो जाते हैं फैमिली में। कैसे? क्योंकि आपका खाना-पीना सेम है। लाइफ़स्टाइल सेम बनता जा रहा है। वही सेम आदतें, वही सेम खाना-पीना आपकी फैमिली में भी किसी न किसी तरीके से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो समझना है, सिम्पटम्स को समझना है, उस पे काम करना है। शुरुआत में सिम्पटम्स क्या होते हैं? बार-बार भूख लगना, बहुत ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स लेना, मीठा खाने की क्रेविंग होना, वेट लॉस में दिक्कत आना या वेट लॉस आपका हो ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने के बाद भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, आपको अपना इंसुलिन चेक करना। थकान और कभी-कभी मेमोरी लॉस होना, ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक सिम्पटम है। दिमाग में कई बार क्या होता है, धुंधलापन-सा, आपको चीज़ें भूलने लगती हैं, तो ये एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का सिग्नल या सिम्पटम हो सकता है। आपकी बॉडी पे, जैसे आपके गर्दन के पास या आपके अंडर आर्म्स पे या आपके डार्क पैचेज़, जैसे बिल्कुल स्किन काली-काली हो जाती है, अगर ऐसे पैचेज़ हो रहे हैं, तो आपको चेक करना है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से तो नहीं हो रहा है। ज़्यादा स्वेटिंग आना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, मैं कई बार खाना खाने के बाद भी अगर पसीना आ रहा है, तो समझिए इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी इफ़ेक्ट हो रही है। बहुत ज़्यादा अगर आपके हॉर्मोन्स में इम्बैलेंस हो रहा है, तो भी आपको चेक करना है इंसुलिन का खतरा तो नहीं बढ़ा हुआ है। हाई ब्लड प्रेशर और हाई ट्राइग्लिसराइड्स, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ। अगर ब्लड प्रेशर हाई है, ट्राइग्लिसराइड्स आपके हाई हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। और अगर बेली फैट है, तो हमेशा मॉनिटर कीजिए इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि बेली फैट आपका अगर बढ़ा हुआ है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। वो इंसुलिन के काम को रोक रहा है, उसको चेक करना है। अब इसी की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बड़ी बीमारियों का जो खतरा है वो कौन-कौन सा है? टाइप 2 डायबिटीज़ कनेक्टेड है।
हार्ट डिसीज कनेक्टेड है, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, लीवर की प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाती हैं अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और फीमेल्स में इनफर्टिलिटी जो है वो बढ़ने लगती है। पीसीओडी या पीसीओएस के थ्रू पहले शुरुआत होती है और फिर इनफर्टिलिटी तक पहुंच जाता है। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है वो है एल्जाइमर्स। एल्जाइमर्स का रिस्क बढ़ जाता है अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो। एल्जाइमर्स में क्या होता है, इसको टाइप 3 डायबिटीज भी बोला गया है। अभी साइंटिस्ट जो है इसको उन्होंने टाइप 3 डायबिटीज का नाम भी दे दिया है अल्जाइमर्स को। इसमें होता क्या है, आपकी मेमोरी लॉस होने लगती है, चीजें भूलना, बार बार आप चीजों को याद करते हैं या आपको भूलते हैं। हमारी बॉडी के जो सेल्स है ना, वो इंसुलिन के जरिए ग्लूकोज को यूज करते हैं। तो जो ब्रेन है उसमें भी सेल्स हैं, उसमें भी इंसुलिन सिग्नल्स पे डिपेंड करता है। आपके जो ब्रेन के जो सिग्नल्स हैं वो भी आपकी इंसुलिन पे डिपेंड करते हैं। तो जब वो सिग्नल नहीं मिलते हैं तो ब्रेन फॉग या मेमोरी लॉस होती है, भूलने की बीमारी जो है वो लगने लगती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस सिर्फ आपकी बॉडी ही नहीं, आपके ब्रेन को भी इफेक्ट करता है और अल्जाइमर्स जैसी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। अब हमें करना क्या है, हमें चेक करना है अपनी एक्टिविटीज को। सबसे पहले चेक कीजिए, सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या हमारा खाना पीना और फिजिकल एक्टिविटी हमारी लाइफ में है या नहीं है, या हम जो रूटीन फॉलो कर रहे हैं डेली उसी पे चल रहे हैं। खाना बनाया, खाना खाया, ऑफिस गए, काम पे गए, वापस आए, सो गए। आपके रूटीन में क्या फिजिकल एक्टिविटी है? क्या आपका बेली फैट बढ़ा हुआ है? क्या आप रोज 2 कप चाय या कॉफी पीते हैं जिससे आपको लगता है कि आपको एनर्जी मिल रही है? अगर ये सारी चीजें हैं तो इसको चेंज कीजिए, क्योंकि अगर ये चीजें हैं तो आप रिस्क पे हो। अगर आपको चाय के बिना एनर्जी फील नहीं हो रही है तो आप रिस्क पे हो, क्योंकि वो आपको एक इंस्टेंट स्पाइक दे रहा है। आपको आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसका खतरा बना हुआ है। हॉर्मोन्स मेन और वुमेन दोनों में अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन जो ये खाना पीना है हमारा सेम है। चाय सेम है, बिस्किट सेम है, ब्रेड सेम है, ये सारी चीजें हमारी सेम है। इसलिए आप दोनों ही रिस्क पे हो, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, दोनों ही रिस्क पे हैं। तो हमें करना क्या है, अभी सबसे पहले एक बैलेंस डाइट चाहिए जिसमें कार्ब्स आपके लो होने चाहिए, फाइबर आपका हाई होना चाहिए। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को आपको बैलेंस करना है, आपको फाइबर वाली डाइट ज्यादा चाहिए। मतलब फाइबर किस में होता है, आप चैट बॉक्स में लिखेंगे फाइबर किस किस में होता है। चैट बॉक्स में थोड़ा सा जानेंगे कि आपको कितना पता है, क्योंकि हम बहुत टाइम से सेशन सुन रहे हैं। फाइबर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, आप अपने फाइबर की जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसा कैसे पूरा कर सकते हैं। नीलम जी ने लिखा है सलाद, वेरी गुड, सलाद एंड फ्रूट्स, बिल्कुल एक्टिव फाइबर, बिल्कुल सही है। सलाद ले सकते हैं। जितने भी आपके ये प्लांट बेस्ड, यानी कि आपका सलाद हो गया, फ्रूट्स हो गया, सब्जियां हो गई, पालक हो गया, ये सारी चीजें आपकी हाई फाइबर फूड। आप इनको अपनी डाइट में ऐड करिए, ज्यादा से ज्यादा सलाद ज्यादा खाइए, फ्रूट्स ज्यादा खाइए, और लो कार्ब्स वाली डाइट हमें लेनी है। उसके बाद आपकी फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी डे कम से कम 25 से 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। योगा, मेडिटेशन, जुम्बा, जो भी आप वर्कआउट करना चाहते हो। स्ट्रेस को मैनेज करना है, अच्छी नींद लेनी है, ताकि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के खतरे से बचे। अब बैलेंस डाइट, लो कार्ब्स मतलब आपका लो ग्लाइसेमिक डाइट चाहिए, जिसमें आपके होल ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल और प्रोटीन आपका पूरा होना चाहिए। इसको बोलते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना, जिसमें आपका होल ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन का प्रॉपर एक बैलेंस्ड डाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फाइबर के लिए एक्टिव फाइबर आप ये अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। इसको जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस है या जो लोग डायबिटीज की वजह से मेडिसिन खा रहे हैं, वो इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, ये फाइबर कॉम्प्लेक्स। लेकिन कोच से जरूर पूछिए। आप जो भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं, एक बार कोच से जरूर बात करनी है, क्योंकि वो आपको एक आपके पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान पे काम करते हैं। तो आपका जो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप एक बार अपने कोच से जरूर डिस्कस करेंगे। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स क्या करता है, आपको एक बैलेंस सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर देता है, 5 ग्राम तक
और इसमें कैलोरीज जो है वो आपकी सिर्फ 12 कैलोरीज 12.8 कैलोरीज ही पर सर्विंग होती है। अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस का आपको लगता है या आपको सिम्टम है या आपने चेक करवाया है, इसको अपनी डाइट में ऐड कीजिए ताकि आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकें। और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो बहुत सारे ऐसे जो हेल्थ रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं। आप इन बीमारियों को फेस कर सकते हो। इन बीमारियों का रिस्क जो है वो आपका बढ़ जाता है, जिसमें आपका पीसीओडी, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, आपका हार्ट बर्न, आपका लो एचडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल आपका कम हो जाता है, सिरोसिस होते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, बहुत सारे एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड्स हो सकते हैं। ये सारी चीजों का रिस्क जो है वो बहुत बढ़ जाता है अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके शरीर में हो रहा है। तो ये चीजें अगर हमें पता होंगी, अगर सिम्टम्स पता होंगे तो क्या कर सकते हैं? चना, खीरा, सलाद, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने लिखा, इनको आपने डाइट में ऐड करना है। आपको अपनी डाइट में इन सारी चीजों को ऐड करना है ताकि आपको प्रोटीन और फाइबर पूरा मिले। अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं। और अगर किसी का डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिलेटेड किसी का रिजल्ट है, वो जरूर शेयर करें। बहुत सारे लोग आपके एक रिजल्ट से मोटिवेट होते हैं। आपका एक रिजल्ट किसी को उम्मीद जगा सकता है कि आप भी ठीक हो सकते हैं। तो अपना रिजल्ट जरूर शेयर कीजिए। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे नगमा जी से। नगमा मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। नगमा जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है। चलिए तब तक हम सुनते हैं सुनीता मौर्य जी से। सुनीता मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। मैम सुनी, मैं इस सिस्टम में आए हुए 2 महीने 2 साल 2 महीना बाकी है 2 साल होने में मैम। लाइफ तो बिल्कुल एकदम टोटली चेंज है। इंसुलिन की प्रॉब्लम तो नहीं थी मैम, लेकिन फिर भी जो है हम अपना डाइट जो है सभी प्लांट से मतलब यही लेके मतलब अपना खा पी रहे हैं मैम। बाकी तो बहुत अच्छा है। मैं इस सिस्टम में 6 महीने में 18 kg हमने वेट लूज किए हैं। उसके बाद अभी टोटली 21 kg हो गई है मैम। और लाइफ तो बहुत अच्छी हो गई मैम। थैंक यू मैम। मैं अपने स्पॉन्सर आरती मैम, संजय सर को और आपको भी मैम थैंक यू करती हूँ मैम। बाकी सारी अपलाइनों को भी थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुनीता मैम के लिए। बहुत अमेजिंग, 18 किलो वेट कम किया है। और ये जो 18 किलो है, ये रिस्क है डायबिटीज को बनाने का। तो हमें क्या करना है? अपने वेट को मैनेज करना है। अगर वेट ज्यादा है तो मतलब आज अगर नहीं है तो कल हो सकता है। रिस्क है, हमें उस रिस्क को खत्म करना है। तो बहुत बढ़िया अमेजिंग मैम का ट्रांसफॉर्मेशन है। 18 किलो जो वेट है वो कम किया है। सोनी केसरवानी लिखा है। सोनी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सो मच। ये हमको आए इसमें मैं 1.5 महीने मतलब 2 महीने हो गए हैं। तो 6 किलो वेट लॉस किया है। हमारे को चार्जू सर है। और इंसुलिन की बात हुई है तो इंसुलिन में मतलब शुगर की प्रॉब्लम मेरे भाई को है, उसको बताए हैं। अब वो समझ जाए तो वो कर लेंगे। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सोनी जी के लिए। बिल्कुल, अगर आपने उनको बताया है, अगर वो समझते हैं, अपनी डाइट को चेंज करते हैं, अपने खाने पीने को चेंज करके वो बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। कुसुम यादव लिखा है। कुसुम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कुसुम यादव है। माटुंगा मुंबई से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम में आके मैम 10 महीने हुए हैं, जिसमें मैंने अपना 20 kg फैट लॉस किया है। थायराइड जैसी प्रॉब्लम को क्योर किया है। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, जिसके लिए मैं थैंक्स करती हूँ मेरे कोच देसराज सर का, राकेश सर का और आपका और जसवीर सर का। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे कुसुम मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। और देखिए 10 महीनों में अपने आप को फिट कर रहे हैं। दया शंकर सर से सुनेंगे। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दयाशंकर तिवारी गौरीगंज अमेठी से बिलोंग करता हूँ। इस हर्बल लाइफ सुंदर सी कमेटी में हमको 2 साल हो गए ज्वाइन हुए। 2 साल में मैंने 37 किलो अपना बैड फैट रिड्यूस किया हूँ। शुगर मेरे को 400-500 रहता था। दोनों टाइम दवाइयाँ खाने के बाद 2-2 गोली खाता था, तब 250 350 रहता था।
लेकिन इससे कम कभी नहीं हुआ। दौड़ता भी था मैं, 2-4 किलोमीटर दौड़ने भी जाता था, लेकिन कभी कम नहीं हुआ। जब से मैंने अपना ये लाइफ स्टाइल बदला और डाइट को चेंज किया, न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, अपना शुगर को रिवर्स किया। शुगर इस समय हमारा 110 के ऊपर कभी नहीं गया बिना दवा के 1.5 साल से। और घुटनों की प्रॉब्लम को क्योर कर दिया हूँ। और इस कमेटी में लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे देश सर यादव जी का, और सुबह सभी कोचों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनम्यूट करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे दया शंकर सर के लिए। 37 किलो वेट कम किया है, वजन कम किया है। पॉसिबल नहीं है कहीं पे भी इतना वजन कम करना, और देखिए अपने आप को फिट कर रहे हैं, दवाइयों पे डिपेंड नहीं है। नलिनी जी आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। नमस्ते नमस्ते जी। मैम, थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग मी। मेरा नाम नलिनी जी आपके नेटवर्क न्यूट्रिशन को चैलेंज। लेकर मैंने अब तक 25 केजीज फैट लूज, वेरी गुड। ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल सभी ठीक हुआ है। डायबिटीज को मैंने रिवर्स किया हूँ मैं, थायराइड वेरी एंड डायबिटीज को रिवर्स किया हूँ। थैंक्स करना चाहूंगी मेरी कोचेस संजना मैम एंड त्रिशा मैम एंड स्पॉन्सर अनिल सर। एंड आपका वेरी गुड। नॉलेज तो बहुत बढ़िया है मैम, यू डिजर्व अ स्टैंडिंग ओवेशन मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नलिनी मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और देखिए आपने शुगर को रिवर्स किया है, अपनी हेल्थ को अच्छा करें, और इतना अमेजिंग इनका वजन कम हुआ है। बहुत ही बढ़िया। सो बढ़िया सी क्लैपिंग नलिनी मैम के लिए। और देखिए इंस्पिरेशन है सबके लिए कि आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। मंजू अलका लिखा है, मंजू जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम अलका है, मम्मी का नाम मेरी मंजू है। इस सिस्टम में मम्मी की वजह से आई थी, मतलब उनको शुगर रहता था, तो काफ़ी शुगर बहुत लेवल तक हो जाता था कि गिर जाती थी। मई के पहले, हाँ 13 या 14 मई को ये गिरी थी शुगर की वजह से। फिर हम लोग उठा भी नहीं पाते थे, तो दवा चलती रहती थी, टैबलेट्स खाती थी, पर इस सिस्टम में आई, मौसी का मेरे वेट कम हुआ तो उन्होंने फिर बताया था। फिर हम लोग इस सिस्टम में आए तो मम्मी को जब से अभी आपने जो फाइबर दिखाया था, इस बार वो भी डब्बा लगा हुआ है, तो एक डब्बा उन्होंने अभी फिनिश किया है। और सारे न्यूट्रिशन, प्रोटीन, और जैसे संगीता मैम कोच हैं, तो जिस हिसाब से, और भानु सर ये लोग बताते हैं उस हिसाब से करते हैं। तो अभी शायद दूसरा महीना हुआ है इनको, और फिलहाल 1 महीने में 3 बार टैबलेट लिया है इन्होंने। वो भी हम लोग कहते हैं, अभी 3 दिन पहले कहा कि टैब मतलब मंगा के रखो, क्योंकि जसवीर भल्ला सर बोलते हैं ना कि डायरेक्ट तो दवा नहीं बंद करनी चाहिए। तो इसके लिए अभी फिलहाल लेते हैं, और शायद अभी तो वेट एक बार किया था तो थोड़ा बहुत कम था, अभी दोबारा बारी में नहीं किया। अब मैम के यहाँ पे ऑफिस जाएँगे तो फिर से एक बार स्कैन कराएँगे, और अभी इंचेस में कम हो रहा है। फिलहाल ये वेरी मम्मी हैं, नमस्कार मैम। तो अभी वेरी ठीक है। हाँ, तो बीपी का भी बहुत दिक्कत रहता था, तो बीपी भी ठीक है, और ज़्यादा टेंशन ले लेती थी। फिलहाल मुझे तो अभी दिखने में तो यही लग रहा है कि हाँ, 1 महीना से उन्होंने 3 टैबलेट खाई है, और अभी मँगाया भी नहीं। परसों से कह रहे हैं तो पापा पर मँगा ही नहीं है। बस थैंक यू गुड। फॉर, थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच। थैंक यू अलका जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अलका जी के लिए और मंजू जी के लिए। और बिल्कुल देखिए गाइडेंस के साथ जब लेते हैं आप, अपने कोच के साथ जुड़े रहिए। गाइडेंस के साथ जब आप लेते हैं, ये डाइट आपका खाना पीना सही और क्वालिटी वाला खाना है, जो आपको अच्छा खाना जब आपके शरीर को मिलता है, आपका शरीर अपने आप को स्वस्थ करता है। अनीता लिखा है, अनीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हैव ए फैमिली। इस सिस्टम में आए मैम मुझे 10 महीने हो गए हैं, और डायबिटीज कह रही है, तो डायबिटीज मेरे सास को था, अब उनका नॉर्मल हो गया है। और हाँ, थैंक यू मैम। और मेरे थैंक स्पॉन्सर हैं अनिल सर, अजय सर, और कोच है आरती मैम और संजय सर। थैंक यू वेरी मैम। गुड। बढ़िया सी क्लैपिंग अनीता जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए फैमिली भी फिट हो रही है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी फिट हो रहे हैं। दीपा लिखा है, दीपा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। सिस्टम में आए हमके 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में मेरा 12 किलो वजन कम हुआ है। ये सिस्टम बहुत अच्छा लग रहा है मैम। पहले मेरे के मतलब बीपी था, बीपी एकदम खत्म हो गया है, बीपी अब नहीं है। ये काफी एकदम हर्बल लाइफ, तो एकदम काफी एकदम मेरा जिंदगी जना मिल गया है अब मैम। वेरी बहुत गुड। अच्छा लग रहा है। इसे थैंक्स करना चाहती है अपने सुनीता मैम के और संजय सर के। थैंक
अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे दीपा जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए कोच की गाइडेंस के साथ अपने आप पे काम कर रहे हैं। तबस्सुम मैम से सुनेंगे। तबस्सुम मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए हुए मुझे 5 मंथ से ऊपर हो चुका है और मैंने अपना 12 kg बैड फैट रिड्यूस करके और बहुत से हेल्थ चैलेंज थे जिनको मैंने क्योर किया है। मैं अपने हस्बैंड का रिजल्ट शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि उन्हें भी शुगर डायबिटीज था। उनका करीब 399 शुगर लेवल रहता था, लेकिन इस सिस्टम से पहले उन्होंने चेक किया था तब 399 रहता था। और ये सब न्यूट्रिशन लेने के बाद मैम एकदम बिल्कुल जैसे जादू हो गया है, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई है। तो थैंक यू करती हूँ इस सिस्टम का, आपका, भानु सर का, संगीता मैम का, आरती मैम का, पूरे सिस्टम को बहुत बड़ा मेरी तरफ से थैंक्स कि इसमें काफी प्रॉब्लम्स जो हमारी काफी डिजीजेस भी क्योर हो रही हैं। न्यूट्रिशन इतना वंडरफुल काम कर रहा है, हमारी बॉडी पर इतना असरदार है कि बहुत सी हेल्थ इश्यूज, बहुत से चैलेंजेस जो हम लोग काफी सालों से फेस कर रहे थे, इसकी इतनी दवाइयां ले ले करके थक चुके थे। तो अब इस सिस्टम से, इस न्यूट्रिशन से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और मैम कल हम लोग आरती मैम के यहाँ जीएम था, उसमें हम लोग गए थे, बहुत इंटरटेनमेंट किया। और मैम मुझे एमसी का पार्ट भी मिल गया, मैं स्टेज पे बोली और इंदु मैम भी बोली। मैम बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे तबस्सुम मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए अपने आप को चेंज कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं। और ये जो जीओएम आपके जो भी आपका फैमिली डे, जो भी एसटीएस हम करते हैं, जब उस पे स्टेज पे खड़े होके बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस आता है। पहले हमारी हेल्थ का कॉन्फिडेंस आया और अभी देखिए हम दुनिया को बता रहे हैं कि हम खुद फिट हुए हैं, आप भी फिट हो सकते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे मनोज सर से। मनोज सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मैम इस सिस्टम में मैं भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के साथ आया था, तो अभी तकरीबन मेरे को 2 साल पूरे होने वाले हैं। तो जब आया था मैम तो मेरे को मल्टीपल जॉइंट पेन रहते थे, प्री डायबिटिक था और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए थे। और मतलब डेली मेरा भी हॉस्पिटल के चक्कर लगाने का काम रहता था कि कभी किसी हॉस्पिटल में, कभी किसी हॉस्पिटल में। तो जब से इस सिस्टम में प्लग इन हुए, हमारे स्पॉन्सर इस सिस्टम में लेके आए और कोचेज़ ने जैसे जैसे गाइड किया, तो उसको सब चीज़ को फॉलो करके मैम अभी तक मैंने अपना टोटल 17 केजी बैड फैट रिड्यूस किया है और सारी बीमारियों से निजात पाई है। और जैसे जैसे मेरे रिजल्ट आए तो मेरी फैमिली में भी, मेरे वाइफ, मेरे मदर, सब लोग, मेरे बच्चे यूज़ करना शुरू किया। जब अपनी मदर का रिजल्ट मैं शेयर करता हूँ कि उनकी जो डायबिटीज थी, उनकी खाली पेट जो थी, वो उनका शुगर लेवल जो 350 से 400 के आसपास रहता था। तो जैसे जैसे मेरे खुद का रिजल्ट आया तो उनको स्टार्ट कराया, तो आज की डेट में मैम उनका जो खाली पेट का जो शुगर लेवल है वो 100 से लेके 120 के बीच रहता है। जबकि वो तीनों टाइम इंसुलिन लेते थे। डॉक्टर ने उनको मतलब इंसुलिन पे परमानेंट कर दिया था, मेडिसिन भी लेते थे और इंसुलिन भी लेते थे। तो अभी धीरे धीरे डॉक्टरों की डोज है वो कम कर रहे थे, जो 24 लेते थे उसको अभी उन्होंने 16 कर दिया है। और बोल रहे आगे कॉन्स्टेंटली ऐसा ही रिड्यूस होता रहे तो धीरे धीरे इसको बंद कर देंगे। तो इसके लिए मैं थैंक्स करना हूँ मैं अपने कोचेज का, अपने स्पॉन्सर का, आपका, भरत सर का और जसवीर सर का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मनोज सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए कोई भी मेडिसिन हमने खुद से बंद नहीं करनी है। जैसे मैम ने पहले भी बोला, अलका मैम ने, खुद से कोई भी मेडिसिन बंद नहीं करनी है। लेकिन डॉक्टर जो है ना, वो मजबूर हो जाएंगे लिखने के लिए कि आपको अब मेडिसिन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका खाना पीना अच्छा है। जब आपका खाना पीना अच्छा होगा, आपकी दवाइयां अपने आप बंद होंगी। डॉक्टर खुद कहेगा कि आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आप इसको बंद कर दीजिए। नेक्स्ट सुनेंगे प्रीति यादव जी से। प्रीति मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जिनके रह गए माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे। लास्ट प्रीति मैम से लेंगे। जी मैम। मैम गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रीति यादव प्रयागराज से सिस्टम में आया। मैं साल भर चुके हैं। सिस्टम में आके बहुत अच्छा लगता है। सिस्टम में अच्छा मेन था, गले में थायराइड था जो कि डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था। और सब जगह मैम बनारस इलाहाबाद सब जगह दिखाती थी, सब जगह बोलते थे। बनारस तो बोल दिए थे कि अभी लिख रहे हैं, ऑपरेशन करा के तभी घर जाना। हम कहे ठीक है, ऑपरेशन करवा के तभी घर जाऊंगी। ऑपरेशन का नाम बोलते थे मैम बहुत रोती थी कि ऑपरेशन करवा लूं और क्या पता सक्सेस होगा ना होगा। तो ये सिस्टम ऐसा है। दवा लेके लौटी थी, अब मैं वापस आई थी इलाहाबाद से, तो मिथिलेश भैया बोले आरती मैम के पास भेजे। वो बोली सही हो जाएगा, कोई ऑपरेशन नहीं होगा इसका। और संजय सर बोले इसका कोई ऑपरेशन नहीं होता, आप न्यूट्रिशन चालू करिए। मैं न्यूट्रिशन चालू की मैम,
काफ़ी लेडीज़ प्रॉब्लम भी थी, सीने जिसे बोलती थी ना, तो हफ़नी छूटती थी, यहाँ पे दर्द भी होता था, सब कुछ सही हो गया मैम। थैंक यू सो मच इस सिस्टम का, भल्ला सर का, आपका और हमारी कोच है आरती मैम, संजय सर, स्पॉन्सर मिथिलेश भैया। काफ़ी अच्छा है मैम न्यूट्रिशन, थैंक यू मैम एडमिट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे प्रीति मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया। और देखिए अपने हेल्थ इश्यूज जो हैं वो हम खुद से क्योर कर रहे हैं। ये न्यूट्रिशन आपको सिर्फ और सिर्फ आपका जो खाना पीना है ना, एक क्वालिटी का खाना है। इससे कोई बीमारी हम क्लेम नहीं करते हैं कि बीमारियां ठीक होंगी, लेकिन वो अपने आप ठीक होती हैं जब आपकी बॉडी रिकवर करती है, जब रिपेयर होती है, तो बीमारियां अपने आप रिवर्स होने लगती हैं, दवाइयां छूटने लगती हैं। इसी वजह से हम सबके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बढ़िया आते हैं। सो डिस्क्लेमर है, कोई बीमारी नहीं क्लेम करते, लेकिन यस, आप स्वस्थ हो रहे हैं सिर्फ अच्छा खाना पीना लेकर, अपना लाइफस्टाइल चेंज करके। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।